क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटर्स की ये सेकंड क्लास है। हम फर्स्ट क्लास में क्वाड्रिलेटर्स के बेसिक के बारे में सब कुछ बता चुके हैं। आपको वो वीडियो अगर देखनी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिना उसके ये एक्सरसाइज आपको करने के लिए थोड़ी मुश्किल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। The angles of a quadrilateral are in the ratio. Find all the angles of the quadrilateral. ये क्वाड्रिलेटर्स के जो एंगल है उनका रेशियो दिया गया है 3:5:9:13। ठीक है, तो हम मान लेंगे लेट एंगल्स। जब हम एंगल्स को लेट कर लेते हैं तो एक हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 5x, ये 9x और 13x। ये अपने रेशियो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इन सभी का सम 3x + 5x 9x और 13x, इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 360 डिग्री होता है। ये होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। तो अब इन सभी को ऐड कर दीजिए। ये हो जाएगा 5, 3, 8, 8 और 9 17, 17 और 13, ये हो जाएगा 30। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री अपॉन 30, यानी कि ये इससे ये कट जाएगा और 3 से 36, तो ये हो जाएगा 12x। तो अभी हमसे सभी एंगल पूछे थे, तो 3x = 3 × 12 = 36 डिग्री। ऐसे ही 5x = 5 × 12 = 60 डिग्री। फिर है 9x = 9 × 12, ये हम x की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा 108 डिग्री। फिर है 13x = 13 × 12, 13 × 12 होता है 156। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा 12 और यहाँ 13 × 12, ये 26 और ये 0 लगा के 13, सॉरी ये प्लस ये रहा 6, 5, 1, तो ये 156 डिग्री। ठीक है, आप इन सभी का सम करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। तो हमसे एंगल्स पूछे थे, हमने सभी एंगल्स निकाल दिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसको मिटा देते हैं। आप ये एक्सरसाइज पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस तो इजी हैं, कुछ बहुत मुश्किल हैं। और आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले पुराने जो चैप्टर्स हैं, लाइन्स एंड एंगल्स एंड ट्रायंगल्स, दोनों चैप्टर्स को ज़रूर करें। उसके बाद इसको कोशिश करें, क्योंकि इसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं इसमें जो हमें पिछली क्लासेस में, पिछले जो चैप्टर्स की हैं वो इसमें यूज़ होती हैं। ठीक है, अगर आपने वो चैप्टर ठीक से नहीं पढ़े तो ये एक्सरसाइज चैप्टर करना बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो अब पूछा, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। ये कोई पैरेललोग्राम है। ठीक है, मान लीजिए यह ABCD। इसमें हमसे कहा है कि अगर इसके डायगोनल्स अगर इक्वल हैं तो हम ये प्रूव कीजिए कि ये रेक्टेंगल है। हमें रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए ये प्रूव करना पड़ेगा इसके जो एंगल्स हैं, ये जैसे एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो हम एक काम करते हैं, ये डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं इसमें। ये ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ गिवन लिखेंगे। पहले गिवन हो जाएगा ABCD। ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि दिया है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का सिंबल पिछली क्लास में बताया था। एंड डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स क्या है? AC एंड BD इक्वल है। ठीक है, इक्वल का ही साइन बना देते हैं, ये दोनों इक्वल हो गए।
अब प्रूव करना है ये एक रेक्टेंगल है। टू प्रूव ABCD इज रेक्टेंगल। तो हमें रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए बेसिकली हमें क्या ये प्रूव करना है कि ये जो है एंगल A, ऐसा नहीं, एंगल A 90 डिग्री है, एंगल A बता दें, या एंगल B, एंगल C और एंगल D, ठीक है, ये सभी 90 डिग्री हैं। हमें ये प्रूव करना है क्योंकि अगर एक भी एंगल इसमें 90 डिग्री प्रूफ हो गया तो बाकी के एंगल्स भी 90 डिग्री होंगे। आप ये देखें कि जैसे पैरेललोग्राम होता है, हमने ये पढ़ा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, और ये वाला अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और ये दोनों एंगल को इंटीरियर होते हैं, तो अगर ये 90 है तो ये वाला भी 90 होगा। ठीक है, ये मैंने फिगर इस तरह बना दी, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह बनाऊँ तो आप ज़्यादा समझेंगे। पर बात यही है कि अगर हमें फिगर में और एक्चुअल में होने में अंतर होता है। ठीक है, फिगर तो कैसे भी बन सकती है, लेकिन जो डाटा है उस पर ध्यान देना है, फिगर पे नहीं। तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि को इंटीरियर का सम 180 होता है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, सेम चीज़ ये। तो हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये कोई भी एंगल इनमें से 90 डिग्री है। ठीक, ये मिटाता हूँ मैं। तो हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ, तो ABCD ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए हमें देखते हैं, हमें प्रूफ करना पड़ रहा है कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, जैसे ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है, और इधर से ये वाला, ठीक है, ये मतलब DAB और CBA, अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं और ये वाला एंगल इन दोनों को इक्वल कर दूं, ठीक है, तो ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो जैसे एंगल A और इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, और एंगल A प्लस एंगल B ये होता है को इंटीरियर, तो इन दोनों का सम 180, तो एंगल B की जगह हम एंगल A लिख देंगे, और 2 एंगल A इक्वल टू 180 और एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा। तो हमें सिर्फ क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ आपको करना आता ही होगा, तो देखते हैं। इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, तो DA इक्वल टू CB, DA इक्वल टू CB, ये क्यों हो गया DA इक्वल टू CB? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, फिर एंगल A इक्वल टू एंगल B, नहीं, एंगल A इक्वल टू एंगल B नहीं कर सकते, फिर ये है, फिर ये वाली साइड कॉमन हो जाएगी, AB इक्वल टू AB, दोनों में कॉमन है, AB इक्वल टू BA या AB कह लीजिए, दोनों में कॉमन है। और फिर ये जो साइड है DB इक्वल टू AC, DB, चलो BD ही लिख लेते हैं, यहाँ हमने BD लिख रहा है, BD इक्वल टू AC, ये दोनों डायगोनल्स हैं, इक्वल डायगोनल्स, ये गिवन था हमें। ठीक है, तो SSS से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो करते हैं इधर, ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA, और लिख देंगे अब एंगल A, इसमें एंगल A है, एंगल A इक्वल टू एंगल B बाय, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, बाय SSS, साइड, और ये हो जाएगा बाय CPCT। ठीक है, और ये जैसे CPCT से हो गया, और एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180, जो मैंने अभी आपको यहाँ समझा वही मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। AB इक्वल टू A प्लस B इक्वल टू 180, ये हो जाएंगे को इंटीरियर,
कोइंटीरियर्स का सम 180 होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह हमने ए लिख दिया, मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इक्वल टू 180 फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 से बी की जगह ए लिख दिया, तो जगह 2 एंगल ए इक्वल टू 180 और इधर लिख देता हूँ मैं, और एंगल ए इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। अगर एंगल ए 90 डिग्री हो गया तो बाकी के सारे एंगल्स भी 90 डिग्री हो जाएंगे। और ये चीज़ हम बता देते हैं, ऐसे मुंह से तो बताने का कोई फ़ायदा नहीं, तो यहाँ मिटाते हैं, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल सी के इक्वल होगा, ठीक है। ये इसको कहते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के ये अपोजिट होता है, तो एंगल सी की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये भी सी नहीं है डी, क्या हो रहा है आज, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये रहे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, ये दोनों। तो बी की वैल्यू हमने अभी बताई थी, अगर ये भी 90 डिग्री होगा, ए इक्वल टू बी, तो ये भी डी 90 हो गया, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, और ये हो गया 90 डिग्री। हैंस क्वाड्रिलेटरल कह लीजिए या पैरेललोग्राम कह लीजिए, इसे मैंने पैरेललोग्राम कहा था तो पैरेललोग्राम ही कहेंगे हम। हैंस पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो हो गया, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। इसमें कहा है शो डैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 देन इट इज अ रोम्बस। हमें एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं कहा गया, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ये इधर और ये इधर, ठीक है। ये आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं सभी, और अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये इसके इक्वल होगा और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। हम इसका नाम भी ABCD लिख लेते हैं, A B C D, और ये वाला हम इसको O मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि रोम्बस है। अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये रोम्बस है, तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी कि ये जो साइड है AB, ये BC के और CD और ये AD, ये चारों साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। अगर ये चारों साइड आपस में इक्वल हो गए तो अपने आप रोम्बस प्रूफ हो जाएगा, हमें कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा। तो गिवन लिखते हैं हम, इधर ऊपर लिख दूँ, गिवन है BD बाइसेक्ट BD एंड AC बाइसेक्ट ईच अदर, एट 90 डिग्री, ठीक है। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं सेम बात को कि BD परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। वैसे ये वाली लाइन ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर एट 90 डिग्री। तो और ये प्रूफ करने के लिए हमें प्रूव करने के लिए ये बात हमें प्रूव करनी है। वैसे हमें इस बुक के अकॉर्डिंग कहा गया है कि ये एक रोम्बस है, ABCD इज अ रोम्बस,
आप ये बात ध्यान रखिए, रोम्बस हमें प्रूव करने के लिए हमें इन चारों साइड को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। प्रूफ है, तो हमें ये प्रूव करने के लिए हमें देखते हैं ट्रायंगल AOB और COD को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें तो क्या हो सकते हैं ये, और हमें क्या फ़ायदा होगा। तो ये AO OC के इक्वल है, ठीक है, S। फिर इसके बीच में ये दोनों एंगल दोनों ही 90 हैं, 90 कह दीजिए, या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, SA। और ये दोनों साइड फिर से इक्वल हो जाएगी, SAS। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो AB CD के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और हम एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर हम ये वाला ट्रायंगल लें AOD और COD, तो इसमें ये दोनों इक्वल हैं आपस में और ये कॉमन हो जाएगी, ठीक। और ये दोनों एंगल दोनों 90, तो ये वाला भी हो जाएगा प्रूफ। तो हम पहले ये लेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AO। देखिए AO से कौन सा इक्वल है, CO। तो COD, मैंने आपको पहले भी बताया कि नाम कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो AO इक्वल टू CO, इसका रीज़न बताइए क्या देंगे। तो इसका रीज़न है BD बाइसेक्ट, BD ने बाइसेक्ट करा है AC को, ठीक है। ये तो हमें गिवन है ना, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एट राइट एंगल्स, ठीक है। AO ये हो गया, फिर ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल AOD, ये कौन सा ले रहा हूँ मैं, हाँ ये दोनों हो गए। तो अब ये वाला एंगल है AOB, एंगल AOB इक्वल टू COD, एंगल COD। इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। कुछ लोग इसको 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, दोनों ही 90 डिग्री है, कोई फर्क नहीं। वर्टिकली दोनों तरीके से दोनों एंगल इक्वली होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब ये वाली साइड ले लेते हैं, इसे ये वाली और ये वाली। तो इसमें ये हो जाएगी OB और ये हो जाएगी OD, OB इक्वल टू OD, ये वाले। फिर से अब इसमें कह देंगे AC बाइसेक्ट BD, ठीक है। तो ये हो गया S, ये हो गया A और ये हो गया S। SAS से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा, AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय SAS, SS से हो गया। और फिर हमें ये प्रूव करने हैं, तो हम AB इक्वल टू CD बाय CPCT से प्रूव कर देंगे, ठीक है। और अब एक काम कीजिए, यहाँ लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल। अगर हम इस बार ये दोनों ट्रायंगल ले लें AOD एंड ट्रायंगल AO के जगह COB। इस बार हमने ये दोनों ट्रायंगल लिए थे नीचे वाले AOB और COD। अगर हम इस बार ले लें AOD और COB, तो ये दोनों फिर से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे सेम। ये इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। सिमिलरली इन ट्रायंगल AOB, तो ये दोनों साइड AD इक्वल टू BC हो जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन 2, जैसे अगर ये आ गया तो वैसे ही ये भी तो आ जाएगा, दोनों में कुछ अंतर थोड़ी है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ABCD है, ABCD के इक्वल है और AD BC के इक्वल है। तो याद ना, तो AB BC के इक्वल दिख रहा है ना AD, तो मतलब ये दोनों तो आपस में इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं। अब हमें ये प्रूव करना है ये वाली साइड या तो इसके इक्वल हो या इसके इक्वल हो, या फिर ये वाली साइड इसके या इसके इक्वल हो। तो ये कैसे करेंगे, आप ये दो इक्वेशन याद रखना, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूँगा इन ट्रायंगल AOD।
अब जो हमें जिसमें प्रूव करना था हम वही तो ट्रायंगल लेंगे, AOD और COD, AOD और COD को ले लेते हैं। तो AO इक्वल टू CO, ठीक है, इसमें भी ये दोनों ये इसी कारण से इक्वल है। इस बार हम एंगल नहीं करेंगे, हम करेंगे OD दोनों में। ये OD इक्वल टू OD, ये हो जाएगा कॉमन, दोनों में कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसको मिटाते हैं। हमने बीच में एंगल नहीं लिया ना, एंगल जरूरी था। एंगल होगा एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD, ये एंगल हो जाएगा इस बार बोथ 90, दोनों ही 90 है। और दोनों ही 90 क्यों है? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं है ना, बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री। ये हम इसको कह सकते हैं बाइसेक्ट ईच अदर AC DB बाइसेक्ट AC एट राइट एंगल, ठीक है। ये हमें गिवन था, यही हमने लिख दिया। तो ये हो गया साइड, ये वाली साइड, फिर ये एक एंगल हो गया। तो अब ये साइड, तो ये साइड है OD इक्वल टू OD, ये दोनों में कॉमन हो गई। तो हम बाई CPC, तो हम ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय SAS, ठीक है। ये भी SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो अब इसकी बाई CPCT अब मैं यहाँ लिख दूँगा इसका, तो AD इक्वल टू CD बाय CPCT, ठीक है। ये जो हमने अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा, इससे हम AD इक्वल टू CD बाय CPCT कह सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 हो गई। अब मैं आपको बताऊँ, यहाँ लिखता हूँ इसको काट के पूरा। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 तीनों इक्वेशन से हम ये देखते हैं AB किसके इक्वल है? CD के, ठीक है। और CD किसके इक्वल है? CD AD के, ठीक है। और AD किसके इक्वल है? BC के। हम इसको चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अब, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ठीक है। तो ये अगर चारों साइड इक्वल हो गई तो हमें रोम्बस प्रूव करना था। हैंस क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है। सो डेट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो हमें स्क्वायर गिवन है कि ये स्क्वायर है, ठीक है। ये स्क्वायर है, ये मतलब 90 डिग्री है, और ये चारों साइड आपस में इक्वल है। इसका नाम मैं ABCD दे देता हूँ, ठीक है। तो गिवन लिखते हैं, गिवन ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। ये हमें गिवन है। और कहा है कि शो डैट इफ डायगोनल्स, नहीं ये नहीं, शो डैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल टू प्रूव करना है AC इक्वल टू BD, ये इक्वल होता है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल्स इक्वल है, मतलब 90 डिग्री है, सॉरी
मतलब इक्वल हुआ 90 भी, गलत थोड़ी बोला कुछ। तो राइट एंगल्स बाइसेक्ट ईच अदर 90, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। इसके लिए अगर हम डी ए बी ये वाला एंगल ले लें, ठीक है, तो पहले ए सी इक्वल टू बी डी कुछ तो लेना ही पड़ेगा। हाँ डायगोनल से, हाँ अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले लें, देखिए डी ए बी, ठीक, और फिर ले लेते हैं हम सी बी ए, यानी इधर से सी बी ए, तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर किस चारों साइड इक्वल होती हैं, ये वाली साइड आपस में मतलब कॉमन हो गई, और अगर स्क्वायर दिया है तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, एस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो बी डी और ए सी उससे बाइसेप्सिटी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, फिर डायगोनल्स का देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम ये करते हैं प्रूफ। इसमें देखिए हमें देखना ये चाहिए, मैं आपको बताऊं कि जैसे हमें डायगोनल्स ए सी बी डी प्रूफ करना है तो ये कैसे आएंगे। ये है एक, तो ये है और एक ये है, मतलब इसमें ये दोनों डायगोनल्स हैं, तो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, तभी तो बाइसेप्सिटी करेंगे। तो वो कॉन्ग्रुएंट कौन से दो ट्रायंगल होंगे, अगर आप चाहते हैं तो ये वाला भी ले लेते हैं, क्या नाम है, ऐसे ये जो बनना है, ठीक है, ये पर हमें बाइसेक्ट करना है, हमें ये गिवन ही नहीं है इक्वल है, हमें गिवन है ये, तो हमने इसको बड़े ट्रायंगल को ही तो लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं हम इन ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल, तो इधर से लेंगे सी बी ए, बी डी ए लिख लीजिए या ए डी लिख लीजिए, एक ही बात पड़ती है, डी ए डी इक्वल टू सी बी। ठीक है, या बी सी, मैंने इसको यहाँ से ऐसे लिखा तो यहाँ भी ऐसे लिख देता हूँ, बी सी साइड ऑफ स्क्वायर जो होती है वो इक्वल होती हैं, तो अलग से क्या ही लिखूँ मैं पूरा की ऑफ आर इक्वल। ठीक है, इतना बता दिया कि साइड ऑफ स्क्वायर है तो इतना काफ़ी है। तो अब ए बी से पहले हमें एंगल बताना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो डी ए बी एंगल डी ए बी इक्वल टू, या हम डायरेक्ट सिर्फ एंगल ए बी लिख सकते थे। ठीक है, अब जो चाहे वो लिख लें ऐसे, या तो डी ए बी या एंगल ए, सी बी ए एंगल सी बी ए, या फिर एंगल बी, आपकी जो इच्छा हो वैसे लिख लेना। दोनों ही 90 हैं, ठीक है, ईच 90, क्योंकि स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो साइड एंगल, अब साइड आई तो ए बी इक्वल टू ए बी, दोनों कॉमन हो गए। ठीक है, तो ये हो गया साइड, ये एंगल, और ये साइड एंगल साइड से ट्रायंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है ट्रायंगल सी बी ए के बाय, इसको मिटा दें, एस ए एस। ठीक है, तो सीपीसीटी देखते हैं कहाँ लगा सकते हैं हम। सीपीसीटी लगाएगी बी डी इक्वल टू ए सी पर, बी डी इक्वल टू ए सी, ये ए सी हमें यही प्रूफ करना था, तो इसमें क्लियर बी डी आएगा, बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी ए सी बाय सी पी सी टी, ये दोनों बी डी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। हमने एक पार्ट तो कंप्लीट कर लिया, अब हमें सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा कि ये कैसे किया जाए। ठीक है, तो पहले हम इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं, यहीं से मिटा देते हैं।
अब आपको और मुझे ये सोचना है कि ऐसा कौन से दो ट्रायंगल ने जिससे ये दोनों ट्रायंगल 90 डिग्री प्रूव हो जाए। अगर मैं देखिए ये वाला ट्रायंगल है एक, ठीक है, DAB। अगर मैं किसी तरह से ये O है, इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दूँ, समझने की कोशिश करना। अगर मैं किसी तरह से इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दूँ तो लीनियर पेयर होने की वजह से इन दोनों को 90 डिग्री होने पड़ेंगे, ठीक है। और 90 डिग्री होते ही ये डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री हो जाएंगे। तो ट्रायंगल AOB और AOD, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, ठीक। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, तो एंगल नहीं साइड, पहले तो देखिए इसमें ये वाली साइड ये साइड दोनों इक्वल हैं, ठीक है, और ये साइड कॉमन हो गई, ठीक, और ये वाले इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये तो कॉमन थी क्योंकि इसने कहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, हमें ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 राइट एंगल्स। हमें ये प्रूव नहीं करना कि ये बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, हमें ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव करना है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये बाइसेक्ट का हमें बता दिया तो आप इसको मतलब ये वाले दोनों को इक्वल और इन दोनों को इक्वल मान सकते हैं, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है ये 90 डिग्री है, हमें ये नहीं प्रूव करना है ये दोनों इक्वल है, समझे बात। तो इसमें AO कहाँ है, AO इक्वल टू AO दोनों में कॉमन हो गया, ठीक। फिर है OB और इधर है OD इक्वल टू OB इक्वल टू OD। एक है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और AD इक्वल टू AB इक्वल टू AB, ठीक है। स्क्वायर तो हमें गिवन है कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर के साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर की साइड्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOD के। AOB और AOD अगर कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो बाय SSS ये तीनों ही साइड इक्वल हो गई। तो हम ये लिखेंगे अब कि एंगल AOD AOB, इसमें तो एंगल AOB है और इसमें एंगल AOD, ये बाय CPCT, ये बाय CPCT हो गया क्वेश्चन 1। और एंगल AOB प्लस एंगल AOB और AOD दोनों होते हैं 180 के, ये होता है लीनियर पेयर, ठीक है। अगर ये लीनियर पेयर है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 वाइस ऑफ एंगल AOB, आप इसकी जगह पर AOB लिखेंगे तो 2AOB हो जाएगा, तो जाएगा 180 डिग्री। और एंगल AOB की वैल्यू क्या आ जाएगी अब 90 डिग्री। आप इतना याद रखना, इतना मिटाता हूँ मैं। AOB 90 हो गया एंगल AOB, और AOB किसके बराबर है 90,
और ए ओ बी के कौन बराबर है, सी ओ डी। सी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ बी वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट। अगर ये वर्टिकली अपोजिट है और ये ए ओ बी है तो एंगल सी ओ डी भी 90 हो गया, ठीक। और हमने अभी ये प्रूव करा कि ए ओ डी कहाँ गया, ए ओ डी के बराबर है एंगल ए ओ, तो ए ओ डी भी 90 हो गया ए ओ डी, और एंगल ए ओ डी किसके इक्वल होगा, सी ओ बी के, एंगल सी ओ बी, दोनों वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बताता हूँ ताकि आपका रिवीजन बना रहे कि वर्टिकली अपोजिट कौन से होते हैं, ये लीनियर पेयर क्या होता है। नहीं तो मैं सिर्फ एक बार बताऊंगा कि 90 डिग्री हो गया तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, आप अपने आप लिख लेना, ठीक है। तो आपका प्रैक्टिस बनी रहे, आपको याद रहे वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए ओ डी 90 था तो सी ओ बी भी 90 हो गया, तो हैंस प्रूफ डायरेक्ट लिखते हैं, हैंस प्रूव्ड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। ये सारे ही जब बीच में एंगल 90 डिग्री है तो ये डायगोनल्स प्रूव बाइसेक्ट एट ईच अदर 90 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, शो डैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 9 इट इज ए स्क्वायर। अब जो इसने पिछले क्वेश्चन में हमें गिवन था, अब वही चीज़ प्रूव करने के लिए कही है, ठीक है। हमें कहा था कि ये स्क्वायर है, तो अब कहा है कि स्क्वायर ही प्रूव करो, और जो चीज़ पूछी गई थी वो हमें गिवन दे दी, तो हम एक स्क्वायर ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है, स्क्वायर जैसा लगना चाहिए। देन शो डैट इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, ये डायगोनल्स जो हैं ये इक्वल है। मैं ए बी सी डी नाम रख लेता हूँ, गिवन लिखेंगे ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी बी डी हो गए, ठीक है। डायगोनल्स इक्वल है, आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल, तो ये ओ हो गया, तो लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ये तो हम 90 पे करते हैं, मतलब ये एंगल भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक। अब प्रूव करने के लिए कहा है टू प्रूव है ए बी सी डी इज स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, हमें ये प्रूव करना है। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए आप मुझे बताइए हमें क्या प्रूव करना है। हमें स्क्वायर प्रूव करने के लिए सबसे ज़रूरी बात कि ये चारों साइड इक्वल होती हैं, ये प्रूव करनी है। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि रोमबस की भी चारों साइड इक्वल 90 डिग्री पे होती है, और अगर हम ये प्रूव कर दें सिर्फ कि ये 90 डिग्री है तो उससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि रेक्टेंगल की चारों साइड में 90 डिग्री होती है। हमें दोनों बात प्रूव करनी पड़ेगी कि ये वाली साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, चारों साइड 90 डिग्री वो इक्वल हैं, और एंगल ए बी सी डी ये सभी 90 डिग्री हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। हमें तो एक क्वाड्रिलेटरल गिवन दे दिया है, और बाइसेक्ट का है, डायगोनल बाइसेक्ट कर दें। तो ऐसे में देखिए, अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले लें, ठीक है, मतलब ये जो ऐसे बना हुआ है ऐसे में, ठीक है, और ये एक लाइन बीच में है, हमें क्या डायगोनल बाइसेक्ट 90 पे है और बाइसेक्ट पे है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। ये ओ, ये डी सी बी, ठीक, और ये कॉमन हो गया, और ये 90 डिग्री हो गई। एस ए एस, एस एस से इक्वल हो जाएगा, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी,
ठीक। सिमिलरली अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले लें, इस बार ऐसे बनेगा फिगर, ये सी बी ए, ठीक है। तो इसमें ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये कॉमन हो जाएगी, और ये 90 डिग्री एस ए एस से फिर से कॉमन इक्वल हो जाए, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये वाले दोनों साइड इसके इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह जब ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया, तो एक बार और लेंगे हम, इस बार बनेगी फिगर ऐसे। हमें सब ये 3 बार नहीं करने की ज़रूरत है, हम एक बार लिखेंगे और इनको 3 बार लिख देंगे कि सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में ये इक्वल आ जाएगा, सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में जाएगा। तो ऐसे ही देखिए, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि हर ट्रायंगल में कैसे आएगा। ये आएगा DAB और ये O, ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं, हमें गिवन है। ये 90 डिग्री पे दोनों इक्वल हो गए और ये कॉमन हो गए, तो फिर से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम इस बार ये वाली साइड्स इक्वल कह देंगे, ठीक है। तो जब ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली इसके इक्वल और ये वाली इसके इक्वल, तो चारों साइड इक्वल हो गई, ठीक है। तो जो स्क्वायर होने के लिए जो 2 कंडीशन है, जो फर्स्ट कंडीशन ये थी स्क्वायर होने के लिए कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये तो फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन ये है ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सभी एंगल्स 90 डिग्री हैं। अब ये सोचिए कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। अगर हम ये एक ट्रायंगल ले लें, ठीक है, मतलब इस तरह, हम ऊपर वाला पार्ट हटा दे रहे हैं, ये DAB और ये C, मैं इसको अलग से ड्रॉ कर देता हूँ ना, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। DBA, ये साइड इसके इक्वल हो गई, हमने अभी प्रूव करी है कि चारों साइड आपस में इक्वल हैं। ये साइड कॉमन हो गई, ठीक है। और 90 डिग्री पे ये प्रूव करना है, लेकिन बाइसेक्ट करना है। ये गिवन है AC इक्वल टू BD, AC यहाँ C आएगा, सॉरी। तो ये भी इक्वल हो गई, ये हमें गिवन थी, ठीक है। तो तीनों साइड ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ऐसे ऐसे। तो हम ये वाला एंगल, और क्या लिख रखा है मैंने ये, हाँ, तो ये एंगल A और एंगल B दोनों इक्वल हो गए। एंगल A इक्वल टू एंगल B, और एंगल A प्लस एंगल B क्या होंगे, देखिए अगर ये चारों साइड इक्वल होगी तो ये तो बात प्रूफ हो गई, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो A और एंगल B ये होंगे 180 को इंटीरियर, ठीक है। और जैसे ये को इंटीरियर प्रूफ होंगे तो एंगल A की वैल्यू 90 आ जाएगी, और एंगल A 90 हुआ तो B भी 90 आ जाएगा, और B 90 आते ही तो ये जैसे मैंने कहा कि चारों साइड इक्वल हो गई तो पैरेललोग्राम बन गया। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C, तो C भी 90 आ जाएगा और B के अपोजिट D भी 90 आ जाएगा। तो चारों साइड एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे। तो ये हमारा इस तरह प्रूव हो जाएगा। अब ये मैंने भी आपको समझा दिया, क्योंकि समझाने में फिर लिखने में ऐसे गड़बड़ होती है, तो आपको समझ में आए ना आए वो दिक्कत आती है, प्रॉब्लम, ठीक है, कन्फ्यूज़न हो जाती है। बात ये है सीधी सी। अब मैं भी आपको ये पूरा लिख के बताऊंगा। आपको इतनी बात समझ में आई हो तो अच्छी बात, नहीं तो अभी हम करते हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ। तो आप ये दोनों बात ध्यान रखना, ठीक है। हमें पहले प्रूव करना है दोनों चारों साइड इक्वल है और चारों एंगल्स इक्वल है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हटा दूंगा बस, ये, ठीक है। ये भी हटा देते हैं। प्रूफ मैंने कहा क्या था, पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल DCO एंड ट्रायंगल,
फिर इधर से ले लेंगे बी सी ओ, ठीक। तो इसमें ओ डी, इसमें आया ओ डी इक्वल टू ओ बी या डी ओ डी या ओ बी, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट, ठीक है। गिवन है, हम इसको लिख लेते हैं गिवन है, ये हमें गिवन है, ये दोनों इक्वल होंगे। या आप इसको ऐसे लिखिए डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स भी रहने दीजिए, ए सी बाइसेक्ट ओ डी, ठीक है। ओ बी को बाइसेक्ट डी बी बी डी को ए सी ने बाइसेक्ट करा है, तो ओ डी और ओ बी हो गया। फिर ये बीच वाला एंगल था, एंगल डी ओ सी इक्वल होगा एंगल बी ओ सी के, ठीक है। बोथ 90, ईच 90, ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं क्योंकि बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, ठीक। फिर ये ओ सी कॉमन हो गया, ओ सी इक्वल टू ओ सी, दोनों में कॉमन है। आप समझते रहें, कोशिश करें, मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो ट्रायंगल डी सी ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, बी सी ओ के, बी सी ओ डी सी ओ बी सी ओ। तो बाय एस ए एस साइड एंगल साइड, और फिर हम बाय सी पी सी टी क्या प्रूव करने वाले थे, सी डी इक्वल टू बी सी बाय सी पी सी टी, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए, ये तो ओ है, सी बी ओ इन ट्रायंगल, सेम ही नाम चला लेते हैं, ठीक है। जो ये इसमें था और वो ये वाला अगर इसमें है तो इसका नाम था बी सी ओ। तो ट्रायंगल बी सी ओ, इन ट्रायंगल बी सी ओ एंड ट्रायंगल बी सी ओ, तो रहेगा बी ए ओ, ठीक है। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि बी सी, इसमें था बी सी इक्वल टू ए बी, ये भी बाइसिपिटी, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है। और सिमिलरली इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में ये हमने कौन सा ट्रायंगल लिया था, बी ए ओ एंड ट्रायंगल, तो बी ए ओ का डी ए ओ, तो डी ए ओ, तो इसमें ये प्रूव हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए डी, इक्वेशन 3, ठीक है। हमने सिर्फ एक बार प्रूव करा, उसको दो अलग अलग ट्रायंगल में बता के हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ए बी इस तरह प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, हमें इन तीनों इक्वेशन से क्या पता चला। हम लिखेंगे पहले ए बी किसके इक्वल है, ए डी के, ए डी किसके इक्वल है, ए डी के गिवन नहीं है, लेकिन ए बी इक्वल है, ए बी है बी सी के, ठीक है। और बी सी किसके इक्वल है, सी डी के, ठीक। तो ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों साइड इक्वल हो गई, ठीक। तो हम ये लिख लेंगे ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, हेंस ऑल 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, ठीक है। लेकिन अभी ये स्क्वायर प्रूफ नहीं हुआ, स्क्वायर ही तो प्रूफ करना था हमें। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या बताया था मैंने, 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब हम इसे यहाँ से मिटाते हैं, hence all 4 sides are equal, so it
इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम तो प्रूफ हो गया, पैरेललोग्राम का ही पार्ट है रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, ठीक है। ये हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब हमने बताया था आपको मैंने कि ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA DA या AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। ये हमने फ्रॉम इक्वेशन लिख देंगे, ये हमने किसी इक्वेशन में प्रूव किया था, हम इसी को लिख लेते हैं ना, इक्वेशन 4, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक। और ये दोनों इक्वल हो गए, हमें ये वाली कॉमन है AB इक्वल टू AB कॉमन, और फिर AC इक्वल टू BD इसमें आएगा BD इक्वल टू AC, ठीक है। गिवन डायगोनल्स आर इक्वल, ये हमें गिवन था। तो ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA, ठीक है। DAB और CBA दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SSS, तीनों ही साइड कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब CBCT लगाते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल B, या फिर आप लिख लीजिए यहाँ पे एंगल DAB और एंगल CBA, एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है, बाय CPCT से ये हो गया। लेकिन एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180, मैं पहले ही पैरेललोग्राम बता चुका हूँ, तो दोनों 180 को इंटीरियर होंगे। ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ट्वाइस रहने देते हैं, एंगल A प्लस एंगल A, B की जगह हमने एंगल A लिख दिया इक्वल टू 180 और एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। इतना तो मुझे लगता है आपको पता ही चलेगा कि डायरेक्ट 90 डिग्री कैसे आ गया। ये ट्वाइस ऑफ एंगल है और फिर डिवाइड करेंगे 180 को तो 90 डिग्री। तो एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये दोनों इक्वल थे। और एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल A और C क्या है, वो अल्टरनेट नहीं। आप बताइए, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसी तरह एंगल D जो होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल D, और एंगल D किसके 90 डिग्री का इक्वल हो गया। सो ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, एज सो ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री एंड ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, हेंस ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, वो स्क्वायर, सॉरी, इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन, हमें क्या गिवन है, डायगोनल AC बाइसेक्ट करता है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A एंगल B के बराबर है, हमें ये गिवन है। और टू प्रूव में एंगल, फर्स्ट पार्ट, एंगल C इक्वल टू एंगल D,
आप ये लिखिए, ठीक है। आप देखिए, अगर प्रूफ करेंगे हम, ये एंगल सी जो है वो एंगल बी के बराबर होगा। एंगल सी एंगल बी ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि इसने में ये तो गिवन ही है कि पैरेललोग्राम है। इफ सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी गिवन में लिख लेते हैं, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो एंगल सी एंगल बी के बराबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और इसी तरह एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इस वाले में से, ठीक है, ऐसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हमें करना है सी डी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। अगर ए की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, एंगल ए की जगह एंगल बी हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। और बी किसके इक्वल है, एंगल सी के, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ठीक। तो यहाँ मैं वैसे ये ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाली इसको यहाँ में लिखता हूँ, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, ठीक है। आप इसको भूलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक। तो एंगल ए किसके इक्वल है हमें नहीं पता, लेकिन एंगल बी तो पता है। एंगल बी से स्टार्ट करते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और एंगल सी, हाँ एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, हमें गिवन था। और एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के, और एंगल सी, और एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के। ये इक्वेशन 3। तो इसका कंक्लूजन ये निकला, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। मैंने ये एंगल मान के, आप मानेंगे नहीं कितना काम बचाया है, नहीं तो आप अभी ये करते एंगल डी सी ए बी सी ए डी ए सी डी सी ए पी सी डी ए, ऐसे करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता। मैंने यहाँ ए बी और सी डी मान लिया, ए बी इसके इक्वल है, ठीक है। तो देखिए एंगल सी एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल बी अल्टरनेटिंग का, एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हमने इन दोनों को इक्वेशन 1 और 2 माना, तो इक्वेशन एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी के, ठीक है। एंगल बी किसके इक्वल है, ए और बी दोनों इक्वल है गिवन था, और एंगल बी सी के इक्वल है। तो ये पूरा हो गया, आपस में इक्वल हो गए। तो ये एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ठीक। इसने कहा था कि इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो, सो हैंस ए सी बाइसेक्ट एंगल सी, ठीक है। ये एंगल सी को बाइसेक्ट करता है, ये हो गया। अब लिखेंगे ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो सेकंड पार्ट करने के लिए हम ये इतना मिटा देते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट करना है, सेकंड पार्ट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। आप देखिए आप कि अगर इफ एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, बी और डी आपस में इक्वल हैं, फ्रॉम इक्वेशन, मेरे ख्याल से इक्वेशन 3 थी, ठीक है। जो भी इक्वेशन आप इक्वेशन नंबर डाल लेना, मुझे तो लग रहा है 3 ही थी, तो 3 डाल दिया मैंने। तो एंगल बी और एंगल डी अगर इस ट्रायंगल में इक्वल हैं, तो हम ये लिख सकते हैं एंगल वो साइड बी इक्वल टू बी सी, ठीक है। क्योंकि दो अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल होंगी। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, वो साइड ए बी इक्वल टू बी सी, हम इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह हम इन ट्रायंगल बात करेंगे। इन ट्रायंगल ये जो था ए सी डी,
ACD में एंगल A एंगल C, ये भी हमने इक्वेशन 3 से लिख लिया, इक्वेशन 3 से। और अगर देखिए इस ट्रायंगल में भी ACD में अगर एंगल A और C इक्वल है, ठीक है, तो AD और CD दोनों इक्वल होंगी, ठीक है, AD इक्वल टू SCD, ये इक्वेशन 5 आ गई, ठीक। और हमें ये गिवन था कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो पैरेललोग्राम था तो इसका मतलब AB CD के इक्वल होगा, AB इक्वल टू CD। अगर पैरेललोग्राम गिवन है तो AB इक्वल टू CD होगा ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। और इसी तरह AD, इसको इक्वेशन 6 मान लीजिए, तो इसी तरह AD इक्वल होगा BC के, इसका रीज़न भी यही है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये इक्वेशन 7 मान लीजिए। तो कहाँ से मिटाएं, ये ऊपर का मिटा देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी लेनी पड़ेगी, इक्वेशन 4, 5 एंड 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6 एंड 7। हमें ये पता चला कि AB किसके इक्वल है, देखते हैं। AB एक तो यहाँ है और दूसरा AB CD के इक्वल है, हम CD लिख लेते हैं। और CD किसके इक्वल है, CD है कहीं, हाँ CD है, CD AD के इक्वल है। और AD है कहीं, AB, हाँ देखिए AB BC के भी इक्वल है, ठीक है। तो AB BC और BC CD और CD AD, ठीक है, तो चारों साइड इक्वल हो गई। सो ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम, हैंस ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, यही तो पूछा था, हाँ बस क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ABCD इज अ रोम्बस, एक रोम्बस ड्रॉ करते हैं। ये होगा A, चलिए यहाँ मानते हैं इस बार कुछ अलग, ABCD, ठीक। ABCD इज अ रोम्बस, तो डायगोनल्स गिवन लिखते हैं साथ साथ, गिवन ABCD इज रोम्बस। और क्या है, सो दैट डायगोनल्स AC बाइसेक्ट एंगल A, ये AC और ये क्या बन गया, और ये BD, ठीक है। AC डायगोनल बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C, एंगल A और C को बाइसेक्ट करती है। और BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है, ये लिखेंगे अब प्रूफ, ये है टू प्रूफ जो हमें गिवन था, और ये प्रूफ हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए देखते हैं क्या हमें एक्चुअल में करना क्या है प्रूफ। अगर हम इसको A B, मैं आपको समझाने के लिए C D ऐसे कुछ भी नाम दे सकता हूँ। हमें ये प्रूव करना है कि बाइसेक्ट करता है अगर एंगल, तो ये वाला एंगल ADB और CDB ये दोनों आपस में इक्वल है, और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक तरीका है,
हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। अगर मैं इसको O मान लूँ, अगर AOD और COD लूँ तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, क्योंकि अगर हमें रोम्बस दिया है तो ये दोनों आपस में बाइसेक्ट करती हैं, ठीक है। और ये वाली साइड दोनों आपस में इक्वल होंगी, रोम्बस की चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं, ठीक। और ये OD कॉमन हो जाएगी, ठीक है। तो SS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे और ADO और CDO ये दोनों बाई CPCT इक्वल प्रूव हो जाएंगे। सिमिलर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो ये वाला प्रूव हो जाएगा और ये वाला इधर से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, तो मैंने कहा अभी AOD और AOD के साथ में ले लेंगे COD एंड ट्रायंगल COD, AOD और COD। तो ठीक है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो AO इक्वल टू AO CO, AO इक्वल टू CO, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये लिखेंगे इधर AD और इधर आ जाएगा AD इक्वल टू CD, ठीक है। साइड ऑफ रोम्बस, जो रोम्बस की जो साइड है वो आपस में इक्वल होती है। और OD इक्वल टू OD, दोनों में OD है, ये कॉमन हो गया। अगर दोनों में ये कॉमन है तो ये ट्रायंगल जो था ट्रायंगल AOD ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COD के, ठीक, बाय SSS। ये मैंने SS से कर दिया, कोई से SAS से भी कर सकता था। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और यहाँ पे 90 डिग्री हैं दोनों, क्योंकि रोम्बस के जो डायगोनल्स होता है आपस में 90 डिग्री से बाइसेक्ट करते हैं और ये कॉमन हो जाता है। तो SAS से भी हो सकता था। सबका अपना अपना मन है, तरीका है, जैसे चाहे वैसे कर सकता है। तो अब मैं CPCT लगाता हूँ। तो एंगल ADO, ठीक है, ADO, पहले A फिर DO, तो ADO, एंगल ADO इक्वल होगा, तो ये होगा CDO का एंगल CDO, तो बाय CPCT, तो इसको ये लिख सकते हैं, हैंस BD, ये BD थी, बाइसेक्ट एंगल D, ये D के ही तो पार्ट हैं दोनों, ADO और CDO, तो BD बाइसेक्ट एंगल CD। सिमिलरली, अब तो ये सिमिलरिटी पे आ गया और कुछ नहीं बचा इसमें, सिमिलरली लिखता है रहना है। फिर यहाँ लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में अब कौन से दो ट्रायंगल लेने, पहले ये दोनों लिए थे तो इस बार ये वाले ले लेते हैं, ABO एंड ट्रायंगल CBO, पहले ABO और CBO। अब इन दोनों को ले लिया तो जो यहाँ आया था BD, तो ये वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है। एंगल ADO वो ABO इक्वल टू
एंगल सी बी ओ। तो वैसे ए बी ओ और सी बी ओ बाय सी पी सी टी तो नहीं इक्वल होंगे, और हैंस बी डी बाइसेक्ट एंगल बी। ठीक है, तो एंगल बी डी, इन्हें दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर दिया, सेम चीज़। और आप ये वाली की लाइन प्रूव हो गई। अगर सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब ए डी ओ एंड ट्रायंगल ए डी ओ एंड ए बी ओ, अब ए डी ओ और ए बी ओ ले लेंगे तो इसमें यही प्रूव हो जाएगा फिर से, एंगल ए डी ओ इक्वल टू एंगल ए डी ओ और ए डी ओ नहीं, यहाँ से लिखूंगा। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ बी और ए ओ डी, तो कौन से एंगल हो जाएगा, एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल डी ए ओ। ठीक है, तो फिर से वही लिख देंगे, ए सी, इस बार ए सी आ जाएगा, ए सी बाइसेक्ट एंगल ए, और सिमिलरली इन ट्रायंगल, इसको ए की ये लिख देते हैं इधर, डी सी ओ एंड ट्रायंगल बी सी ओ, ये ट्रायंगल डी सी ओ इक्वल हो जाएगा बी सी ओ के। ठीक है, ये वाला एंगल। तो इधर फिर से लिख लेंगे, ए सी बाइसेक्ट एंगल सी। ठीक है, जो हमसे चार चीज़ कही थी वो हमने चारों चीज़ प्रूव कर दी। और ये क्लास आज हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे, ये 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, क्लास बहुत लंबी हो गई है, मैं देख रहा हूँ बुक में, तो नेक्स्ट क्लास में बाकी के चैप्टर, बाकी के क्वेश्चंस। थैंक यू क्लास।